Hi everyone, good morning. Welcome in GCI Chemistry by Dr. Parhia. Dear students, after some time, we are in front of you to explain my view regarding to पराक्रम एंड प्रोत्साहन बैच। आज मैं आपके सामने अपने इस एपिसोड में उन स्टूडेंट्स के बारे में विशेष रूप से बताना चाह रहा हूं, उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं जो बोर्ड, जेई और नीट इनमें एक बेहतरीन रैंक लाना चाहते हैं। नॉट ओनली सिलेक्शन, बस बेस्ट रैंक मींस अंडर 2 डिजिट और 3 डिजिट। वो 2 डिजिट या 3 डिजिट में अपनी रैंक रखना चाहते हैं। और दूसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए भी हमें बहुत कुछ बताना है, उनके पोटेंशियल और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, जो इस बात को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि इधर बोर्ड और इन नीट और इन जेईई मेंस और एडवांस हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। इनको प्रमोट करने के लिए मैं बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा हूं प्रोत्साहन बैच। और वो स्टूडेंट्स जो वाकई में अपने पोटेंशियल के आधार पर, अपने डेडिकेशन के आधार पर, अपने डिवोशन के आधार पर, अपने हार्ड वर्क के आधार पर कभी ना कभी कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि हम बेस्ट रैंक हासिल करें, उनके अंदर कुछ अच्छा करने की जील होती है। अल्टीमेटली एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में ये मैंने देखा है, बहुत सारी टॉपर स्टूडेंट्स जो नॉट ओनली इंडिया बट अब्रॉड में डिफरेंट कंट्रीज में आईटीज, बीटेक, एमटेक करके वहां सेटल्ड है, नीट क्वालिफाई करके इंडिया के डिफरेंट नॉट ओनली एम्स बट in also other reputed medical institutions, medical colleges से स्टडी करके बहुत अच्छे पोस्ट पर हैं। इन सबका यदि मोटे तौर पर कॉमनली हम एनालिसिस करें तो एक चीज मैंने पाया, टॉपर स्टूडेंट और बहुत अच्छी रैंक गेन करने वाले स्टूडेंट पहले से कोई प्लान नहीं बना रहते हैं, वो डिटरमाइंड नहीं हो जाते हैं, वो 100% ये मान करके नहीं चलते कि मेरी फर्स्ट रैंक आना चाहिए। आज तक मैंने टीचिंग लाइफ में नहीं देखा कि जिसने डिटरमाइन किया था कि फर्स्ट रैंक आनी है या रैंक अंडर 10 आनी है, रैंक अंडर 100 आनी है, या बोर्ड में ऑल ओवर इंडिया में 1 to 10 रैंक के बीच में कोई रानी, उन्होंने डिसाइड नहीं किया था। जैसे मैं कुछ आपको इसी 2022 के बोर्ड्स नीट और जेईई मेंस एंड एडवांस का एनालिसिस कराते हैं। देखिए अभी देखिए 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है। और एक चीज मैंने देखा, कुछ 12th अपेयरिंग होते हैं, कुछ रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, कुछ डमी स्टूडेंट होते हैं। अलग अलग लोगों का मोटिव है, अलग अलग प्रिपरेशन है, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 12th अपेयरिंग इधर डमी और रेगुलर, बेस्ट रैंक स्कोर करने में इन्हीं का इस समय मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी स्कोर है। आप देखिए एग्जांपल के तौर पर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ 2022। ये वो स्टूडेंट हैं जो हमारे 2 इयर्स फाउंडेशन कोर्स में थे और इन्होंने बोर्ड के साथ, 12th अपेयरिंग के साथ नीट और जेईई की प्रिपरेशन भी की। इनमें एक मयंक गौर आप देख सकते हैं, ही इज द मयंक गौर एंड ही स्कोर्ड 100 इन केमिस्ट्री। इन्होंने केमिस्ट्री में 100 स्कोर किया। यू कैन नोटिस, आप देख सकते हैं। सूर्यांश चंदेल 12th अपेयरिंग बोर्ड 2 years फाउंडेशन कोर्स 100 in board. Prashant Kumar is 2 years
and Prashant Kumar also scored 99. He is one of the good scholar and belongs to ordinary family. Next one, Payal Gupta also scored 99. Himanshu Dikshit 99. Vipul Chandra 99. Meenakshi Jha 99. Fatima 98. And Paridhi Singh, Paridhi Pariyar 98. And this one is Varsa Avasthi, score 97. This student belongs to CBSE, 12th CBSE. और एक नजर आप डाल सकते हैं इसी 2022 का 12th ISC बैकग्राउंड जिनका था, बट ये हमारे 2 years फाउंडेशन कोर्स में थे. टारगेट कोर्स में भी इनमें कुछ को मैंने सेलेक्ट किया, बट ऑल आर 12th appearing in same year. Mitesh, a good scholar, score 100 in chemistry. Sweta Patel also score 100 in chemistry. Nandini 100 in chemistry. Achal Tiwari, one of very laborious and dedicated student, also score 99 in chemistry. अतः इसका एक सब्जेक्ट छोड़ करके सारे सब्जेक्ट में 99. कानपुर स्टूडेंट है बीकेडी स्कूल की. एंड ये पार्थ 99, आयुष 99, आकाश 99 एंड उत्सव, आपको बहुत छोटा सा स्टूडेंट नजर आ रहा है, वन ऑफ हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट एंड मोर डेडिकेटेड 99. दृष्टि 99 एंड दिस वन इज 99. अब इनमें देख रहे हैं मेधावी 98 एंड उर्मिला 97, तेजस 98. So these are the score. These are the students who score best. These belongs to CBSE 12th appearing students and pass out 12th in 2022 and this is the best score. Okay. अब आगे देखिए इन्हीं स्टूडेंट में से 12th appearing स्टूडेंट हैं. Some are the dummy and most of them are regular student. और इनमें आगे देखिए अचीवमेंट. मैं इन 2 स्टूडेंट को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि these 2 students are so close with me through their I mean to say lower classes. Although I was not willing to teach them in lower classes, but their parents were most familiar with me. और इनका शुरू से ही एक डेडिकेशन था. ये बेस्ट स्कोर है इनका. वर्षा अवस्थी, कानपुर के सुभाष पब्लिक स्कूल की टॉपर स्टूडेंट्स एंड सी इज आंचल तिवारी. इसका टोटल स्कोर 95%, बट इस स्कोर हर स्कोर इज 99%. वन सब्जेक्ट को छोड़ करके सभी में 99 स्कोर है. दिस इज बोथ ऑफ स्कोर सो हाई. और इनको हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं कि इनको बहुत छोटे से मैं जान रहा था. इनके पेरेंट्स हमारे बहुत करीब थे और उनके मन में एक उत्साह था. वो डिस्कस करते रहते छोटे से ही, बिकॉज हर ब्रदर इज ऑलरेडी कंप्लीटेड बीटेक एंड इन प्रेजेंट टाइम इन बेस्ट जॉब, बेस्ट पैकेज में. और आगे देखिए इन्हीं में से जो हमारे जेई मेंस में स्कोर था, सुयश चंदेल को आपने देखा था, 12th अपीयरिंग बैच का था. 1148 ऑल इंडिया रैंक थी. ये शिवम जैन, इनका 2001 2110 रैंक थी. एनसीएल में ईडब्ल्यूएस में था. इसके ऑल इंडिया रैंक 2973. प्रत्युष सक्सेना, उत्कर्ष चौहान 2854 अंडर ईडब्ल्यूएस. ईडब्ल्यूएस का बहुत एडवांटेज मिला इस बार जनरल स्टूडेंट को. और प्रतीक्षा 3016 ऑल ओवर इंडिया रैंक एंड कोमल ऑल ओवर इंडिया रैंक 5026. निधि ऑल ओवर इंडिया रैंक 6290 एंड मोहम्मद सारी its all over India rank is given, you can notice. Okay, this is their best performance in JEE Mains. Also a lot of students also secured such marking. Okay, but more than 90%
students are selected in mains having the particular rank. Clear? Next देखिए, अब उन्हीं हमारे 12th अपियर स्टूडेंट्स में जो 2 years हमारा क्लासरूम प्रोग्राम से थे, नीट का परफॉर्मेंस सबसे पहले देखिए। बेस्ट परफॉर्मेंस आकाश का, इन्होंने 689 स्कोर किया 720 में। ही इज वन ऑफ, इनका बोर्ड का टोटल ऑल इन ऑल परसेंटेज था 99%। वी फील प्राउड ऑन हिम, वेरी गुड परफॉर्मेंस। बाय द सेम वे परिधि परियार, सी स्कोर 686 आउट ऑफ 720। क्लियर? ये स्टूडेंट एंड मितेश, he scored 682 and all India rank already given here. इन रैंक आप देख रहे हैं इनका, और 12 के परसेंटेज है 99.23%। ये कैटेगरी के अंतर्गत इनकी रैंक थी 132। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मयंक, ये 2 years क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट थे हमारे जीसीआई में, और इनका 12th में ऑल इन ऑल इधर 98.39% है, और इनका नीट में स्कोर था 674 आउट ऑफ 72। और इस स्टूडेंट, अभी मैंने आंचल को डिस्कस किया था, बेस्ट स्कोर था 99% इन आईएससी ऑल ओवर इंडिया, एंड वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। प्रत्येक क्लास में डाउट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आते थे, और इसका ये नहीं था कि हमारा सिलेक्शन ही होना है, इसका कहना था कि सब तैयारी में बहुत अच्छी कर रहे हैं, सिलेक्शन होना ना होना अलग की बात है, बट वी हैव टू मेक परफेक्शन इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं 660 रैंक। हिज फादर इज इकोनॉमिक्स पीजीटी इन कानपुर, एंड द बेस्ट, आई फील सो प्राउड ऑन हर। इस पर मुझे बहुत प्राउड है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। एंड नेक्स्ट वन इज द पायल Gupta, general candidate. He scored 658 out of 720. Right? इसके बाद मैं कुछ हाईलाइट करूंगा आपको जेई एडवांस का। आप इस साल देख सकते हैं जेई एडवांस, जो कि आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट कराया था। पेपर के स्टैंडर्ड कई ईयर के कंपैरिजन में देखा जाए तो टाइट ही था कुछ, और स्कोर एडवांस में स्कोर देखते हैं 120 में सभी को परिचित है, जो स्पायरेंट है जेई के, ऑल द स्टूडेंट नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द स्कोरिंग इन जेई एडवांस, नॉट इन मेंस। ओके, ये वो हमारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वर्क किया, और वर्क करने के साथ बोर्ड में भी, मेंस में भी और एडवांस में एक नया आयाम हासिल किया। एंड यू नो देयर कंट्रीब्यूशन, इनके अंदर एक झील थी, इनके अंदर एम्बिशियस था, हर एक चीज को एक कैटालिटिक वे पे लेकर चलते थे, अपनी लाइफ को एक बेस, लाइफ में आने वाली हर एक चीज को एक बेस लेकर के उनके ऊपर मूव करते थे। आज देख रहे हैं सिप्रा यादव, ऑल्दो इनकी रैंक 1240 है ऑल ओवर इंडिया में, बहुत बड़ी चैलेंज है। शी बिलोंग्स टू ओबीसी कैटेगरी, एंड इसने केमिस्ट्री की यदि बात करें तो 120 में 78 स्कोर किया, जो कानपुर के जितने कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनमें केमिस्ट्री में स्कोर सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट स्कोर जेई एडवांस इन केमिस्ट्री। दिस इज ओनली द स्कोर इन केमिस्ट्री, राइट? बाय द सेम वे सुयश चंदेल 12th मेरिट स्टूडेंट, इनका रिजल्ट मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, आपने देखा अभी रिजल्ट इनका, एंड हिज स्कोर, you can notice their score, this 73, advanced chemistry में 73, 78, and this प्रतीक्षा 68। अपने आप में एक नया स्टैंड था, एक नई आई मीन टू से एक नई इंस्पिरेशन के साथ, एक नई अपने अंदर कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के साथ ये इनका है। अदर सब्जेक्ट में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, वी आर डिस्कसिंग ओनली द केमिस्ट्री। एंड ये उत्कर्ष चौहान, आपने बोर्ड भी इनका देखा था, देखिए ऑल इन ऑल 97.62% है,
और ये हमारे 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम स्टूडेंट्स और इनका स्कोर बाय द सेम वे निधिचर, इनका स्कोर, केवल केमिस्ट्री के स्कोर बता रहा हूं। और ये है कोमल 54। ओके, तो दिस इज द स्कोर आई हैव डिस्कस्ड। क्लियर? अल्टीमेटली मैं आज थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहे होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स होते हैं, 12th अपेयरिंग होते हैं, वो उनको बोर्ड को लेकर के, सेकंड कैटेगरी यदि जो मेडिकल से रिलेटेड है उनको नीट के एग्जाम को लेकर के, और जो हमारे मैथ स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो जेई मेंस और एडवांस को लेकर के इस समय काफी परेशान दिखते हैं। उन्हें इस बात की दिक्कत रहती है कि हम अपनी स्टडी शेड्यूल को कैसे अरेंज या रीअरेंज करें। दे आर वर्किंग नो डाउट डे एंड नाइट, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, और ये सच भी है, मैंने एनालिसिस करके देखा कि जो बहुत हायर स्कोर स्टूडेंट होते हैं उनकी एक चीज बहुत कॉमन होती है। मैंने उन सारे स्टूडेंट से ईच एंड एवरी ईयर सक्सेसफुल स्टूडेंट से बहुत ही विलिंगली एंड क्लोजनेस से बात करता हूं, तो उनका एक कॉमन आउटपुट ये निकलता है कि वो बिल्कुल परमानेंटली ये नहीं थे कि मेरी फर्स्ट रैंक ही आनी चाहिए, परमानेंटली ये नहीं थे कि हमें यही ब्रांच चाहिए, हमें यहीं पे सिलेक्शन चाहिए, बट क्या था, ये सभी के सभी ऑल दीज सच टाइप स्टूडेंट्स आर, इनका है हाईली डिसिप्लिन्ड शेड्यूल। आप कहेंगे व्हाट डू मीन बाय डिसिप्लिन शेड्यूल? इनका शेड्यूल बहुत डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन शेड्यूल मीन्स यू नो, इनके जो मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग जगने का शेड्यूल है, दोपहर में लंच का शेड्यूल है, इवनिंग में लंच का शेड्यूल, स्लीपिंग आवर्स, कब वो सोने पे जा रहे हैं, ये सब फिक्स होता है। मॉर्निंग है, मालूम है कि 6 पर 5:30 या 6 पर जग रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग शेड्यूल है। दोपहर में वो 2 बजे अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, 2 बजे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और इसके बाद फिर अपना शेड्यूल तय करना, पढ़ना शुरू कर देते हैं, इधर इन इंस्टीट्यूशन अबाइड हिमसेल्फ, और लास्ट में पहुंचते ही लेट आवर, कोई 10:30 पे सो जाते हैं, कोई 11:30 पे, और कोई 12 पे। लेकिन कुछ बच्चों को मानना होता है कि चूंकि वेल डिसिप्लिन होते हैं ना, ये शेड्यूल कभी चेंज नहीं करते हैं वो, ये इसको बोलते हैं हम डिसिप्लिन शेड्यूल। जो उनका है पर डे स्टडी का है, कब जगना है, कब दोपहर को ब्रेक लेना है, कब इवनिंग में ब्रेक करके उन्हें बिस्तर पे पहुंचना है, मॉर्निंग का फिर शेड्यूल क्या होगा, ये वेल डिसिप्लिन होता है। हाँ, कभी कभी कुछ स्टूडेंट करते हैं लेट आवर स्टडी करते रहते हैं, और लेट आवर स्टडी करने में मालूम उन्हें क्या है, सपोज ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या डमी स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिए 7 बजे जगते हैं, 7 AM पर। अब क्या होगा, यदि लेट आवर क्यों हो गए, वो डेडिकेटेड थे कि हमें इतना ये कंप्लीट करने के बाद ही सोना है, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, उनके जगने का शेड्यूल चेंज हो जाएगा। हो सकता है 2 आवर्स लेट जगे, और 2 आवर्स लेट जगे, 3 आवर्स लेट जगे, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। उस शेड्यूल को प्रॉपर स्मूथ वे पर लाने के लिए उन्हें 2-3 दिन डिस्टर्ब रहना पड़ता है। अल्टीमेटली ये जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ये एक वेल डिसिप्लिन शेड्यूल रखते हैं, और उस वेल डिसिप्लिन शेड्यूल में ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जो कंसेप्चुअलिटी है, एक एक चीज क्लियर कर लेते हैं, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का। क्यों? तो मेरी कॉमन बात है जो बार बार मैं आपको फोकस करा रहा हूं, डिसिप्लिन शेड्यूल। ये तैयारी अपनी शुरू करते हैं, और जब तैयारी शुरू करते हैं तो देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि स्टूडेंट सोच लेते हैं ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, और मैंने क्या किया, उस प्रॉब्लम को कहीं से सॉल्यूशन देख लिया, टीचर से डिस्कस कर लिया, मार्क कर लिया, या कहीं से उसका आंसर सॉर्ट आउट कर लिया, और उन्हें मालूम हो गया कि मैं आ गया। नहीं, दिस इज द रॉन्ग वे। आपको वो जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं आ रहे मीन्स उन टॉपिक पे फोकस करना है, और जब वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे तो उन क्वेश्चन को करिए। और बाय द वे फिर भी नहीं आता तो टीचर के साथ क्या करिए, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करिए, और फिर आपने जो अटेम्प्ट किया था
और दूसरा जो टीचर ने एक्सप्लेन किया, उन दोनों को क्या करिए, लाइट्स करिए, देखिए कहां पर आपकी गैपिंग रह जाती थी, किन पॉइंट को आप मिसिंग कर रहे थे। ये सबसे अच्छा पैटर्न होता है। यानी पढ़ लिया उसको ठंडे बस्ते में रख दिया, नो, लगातार कंटिन्यूअसली। एंड वन थिंग मोर, डियर स्टूडेंट्स, anyone coaching of not only Kanpur, all over India, coachings can contribute only 25 to 30% to students. Rest 70 और 75% स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी से करना होता है, उसको वर्क करना होता है कंटिन्यूअस, उसको बहुत सॉलिडिटी उसमें अप्लाई करना पड़ता है, डिटरमाइंड होना पड़ता है। और टीचर नो डाउट 25 to 30% होता है, वो टीचर कभी तो रीजेंट का वर्क करता है, यानी साथ में उसको चल करके आगे प्रमोट करता है, और कभी कभी कैटलिस्ट का वर्क करता है, ये स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। जो नो डाउट ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि विदाउट गाइड, प्रॉपर गाइडेंस के हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिले, ये तो सच है कि मिलेगी, लेकिन उसके लिए कई तरह से हमें रिफोल्ड करना पड़ता है, ये परेशानी आती है। ठीक है। और वन थिंग मोर, अंडर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इधर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, क्लियर, आप हर चैप्टर को, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, उसको सब टॉपिक में डिवाइड कर लीजिए। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं और प्रत्येक चैप्टर में सब्जेक्ट फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और अदर्स, किसी चैप्टर में 5-6 से ज्यादा कैटेगरीज नहीं होती। उन कैटेगरीज को एज ए कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए, उस कैटेगरीज में कई टॉपिक आएंगे, है ना। जस्ट लाइक मैं केमिस्ट्री बात करूं तो एक सॉल्यूशन चैप्टर ले लें, बड़ा चैलेंजिंग चैप्टर माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग चैप्टर, लेकिन इसको हम पूरा डिसाइड कर रहे हैं, पूरा एक साथ रिवीजन करते हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं अपने नेक्स्ट आज तो मैंने ये बताया आपको कि मैं 2 बैच हमारे होंगे, एक पराक्रम बैच, जो स्टूडेंट हायर लेवल में हैं उनको और कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल, वर्किंग क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, वो बैच जीसीआई के अंतर्गत उन स्टूडेंट का है। और प्रोत्साहन बैच उन स्टूडेंट का है जिन्हें डर लग रहा है, और डर लगना नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने आपका जो ब्रेन दिया है ना, सबका लेवल इक्वल दिया है, किसी का ब्रेन लो नहीं होता है, सभी का इक्वल होता है, उसका पैरामीटर, उसका मेजरमेंट कहीं से कम ज्यादा नहीं होता है। अतः उन्हें रियलाइज कराना है, और प्रोत्साहन के स्वरूप प्रोत्साहन बैच में उन्हें भी टॉपर रैंकर की तरह रफ्तार पकड़नी। ओके, तो आज मैंने जो आपको डिस्कस किया कि टॉपर स्टूडेंट वेल डिसिप्लिन्ड शेड्यूल को फॉलो करते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको भी ये फॉलो करना है। एंड अब दो स्टूडेंट्स जो इन समस्याओं से जो मैंने बताया परेशान हो रहे हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू कॉन्टेक्ट टू मी, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इधर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में हमारे 3 सेंटर कानपुर में हैं, उनसे अभी भी मिल सकते हैं। आगे कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे थे, कुछ भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन इन दोनों बैचों में यदि एंट्री मिल जाती है तो नो डाउट आप रियलाइज करेंगे कि सिलेक्शन जो हो रहा था उसमें रैंक और अपडेट हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। ओके, रेस्ट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।